आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जनीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वह है मार्च 2023 का मुकम्मल तफसील सितारा ज़ोहरा बुर्ज सौर। सितारा ज़ोहरा बुर्ज सौर जिसका हाकिम दिन जुम्मा है और इसका जो है ना लकी नंबर 6 है, मुवाफिक नंबर भी 6 है इसके लिए, जिसके लिए खुशबू अत्तर मुश्क है। और इसके जो है ना मुवाफिक लोग जो है ना वो सुंबला और जद्दी हैं और इसके जो 100% दुश्मन है वो असद अकरब और दिल्लो हैं, बाकी नॉर्मल होते हैं। अच्छा, ये जो है ना इसका जो मिजाज है ये खाकी है। अब हम आते हैं इसके तफसील की तरफ कि 2023 इसका मार्च का महीना कैसे गुजरेगा। जी, 1 मार्च इनके लिए सफ़र के लिए बड़ा ख़तरनाक है, ये सफ़र ना करें। 2 मार्च कर्ज से लेने से एहतियात करें और कर्ज देने से भी एहतियात करें। कर्ज लेना देना ये 2 और 3 तारीख को जो है ना बहुत एहतियात करें। 3 तारीख में अगर कर्ज लेंगे तो फिर इनको वो फ़ायदा नहीं देगा बल्कि वज़ह हो जाएगी। 4 में शराकतदारी ना करें, 4 मार्च को ये शराकतदारी ना करें। अगर शराकतदारी का कोई भी काम इनके हाथ लगे तो वो ना करेंगे वरना नुकसान होगा। 5 मार्च कर्ज एहतियात से लें। 5 मार्च को अगर ये कर्ज लेंगे तो फिर इनका वो कर्ज पैसा ज़ाय हो जाएगा। 6 मार्च शराकतदारी करें, अगर कोई शराकतदारी की ऑफ़र मिलती है या वो जी साझा प्लाट लें और साझा कारोबार करें, कोई भी मसलन साझ खाते का कारोबार मिलता है तो वो कर सकते हैं। 7 मार्च मुकदमाबाजी ना करें, अगर कोई मुकदमा बनता है आपका और 7 मार्च आ गई है तो आप ना करें, आगे पीछे कर लें ताकि आपको नाकामी ना हो। और उसके बाद जो ना 8 मार्च जायदाद की ख़रीद एहतियात से करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको के साथ कोई धोखा हो जाए या आपका पैसा ज़ाय हो जाए। 9 मार्च जायदाद की फ़रोख्त करें, ना है तो करें, बहुत फ़ायदा होगा, आगे जो है ना उसका सरमाया भी आपके काम आएगा। 10 मार्च कारोबार शुरू कर सकते हैं बुर्ज सितारा ज़ोहरा और बुर्ज मरीख वाले, सितारा ज़ोहरा और बुर्ज सौर वाले जी। 10 मार्च को कारोबार शुरू कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी सरमाया लगा सकते हैं। 11 मार्च बुर्ज सौर वाले मकान की बुनियाद ना रखें, अगर मकान बनाना चाहते हैं तो इस दिन को डिले कर दें ताकि मकान इनके लिए मुवाफिक साबित हो। और 12 मार्च रिश्तेदारों से फ़ायदा उठाएं, रिश्तेदार आपका साथ दे रहे हैं। 13 मार्च ऑपरेशन में एहतियात करें, अगर आपने ऑपरेशन कराएं तो थोड़ा आगे पीछे कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो और ऑपरेशन आपका कामयाब ना हो। 14 मार्च अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो ना ख़रीदें, एहतियात करें, ख़ास तौर पर ज्वेलरी। 15 मार्च आप किसी की ज़मानत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 16 मार्च अगर आप कोई मुलाजिम का इंतखाब करना चाहते हैं कि नौकर खड़ा करूं तो ना करें, अगले दिन तक जो है ना करें। 17 मार्च सवारी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो एहतियात से ख़रीदें, कहीं ऐसा ना हो कि 17 मार्च की खरीदी की सवारी आपके लिए मौत का सबब बन जाए, हादसे का सबब बन जाए या फिर कोई चोरी या कोई ख़राब हो जाए। 18 मार्च सरकारी काम से आप मुस्तफ़ीद होंगे, हकाम बाला अफसर आपसे को फ़ायदा देंगे। 19 मार्च ख़रीद फ़रोख्त एहतियात से करें, जो चीज़ ख़रीदें एहतियात से फ़रोख्त करें तो तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें। गैर कानूनी माल की ख़रीदारी आपको कानूनी तौर पर उलझा सकती है, पर केस मुकदमा कर सकते हैं। 22 मार्च इनामी बॉन्ड की अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो 22 मार्च को बुर्ज सौर वाले ना ख़रीदें। 22 मार्च को किस्मत जो है ना डाउन जा रही, जुआ सट्टा अंदाज़ा मोहब्बत ये धोखा दे सकते हैं, बहन भाई भी आपके साथ लड़ सकते हैं। 23 मार्च आपको के लिए बहुत अच्छा है। 23 मार्च दुआ मांगे हैं, इंशाअल्लाह आपकी पूरी होगी। और ख़ास तौर पर पंचन पाक को वसीला ज़रूर तलब करना, क्योंकि 23 मार्च को आपकी दुआ कबूल हो रही है। 23 मार्च 5 के हिस्से में आ रहे पंचन पाक को ज़रूर जो है ना सराहना। 24 मार्च मूड खुशगवार रहेगा, सारा दिन ज़बरदस्त रहेगा और आप कौल फैल तकरीर में आपका कोई सानी नहीं होगा। आपकी शख्सियत की मकान की क़ुव्वत लोगों को मुतासर किए बगैर नहीं रह सकेगी। 25 मार्च मोहब्बत से गुरेज करें, अगर आपने किसी को आई लव यू कह दिया तो वो गले पड़ जाएगी, अगर औरत ने कह दिया तो वो मर्द गले पड़ जाएगा, बदनामी का बहस बन जाएगा। मोहब्बत से गुरेज करें। अब 26 मार्च अफसरान से फ़ायदा उठाएं, अफसरान बाला आपको फ़ायदा दे रहे हैं। 27 मार्च आपकी बिलावड या आपका लवर आपको नुकसान देगा, औरत है तो अपने एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका नुकसान हो जाए। किसी बेवफा से प्यार करके फिर आप सारी ज़िंदगी पछताएं, या कोई बेवफा आपको धोखा ना दे जाए जिसको आप मोहब्बत समझते हो। 28 मार्च रूहानी वजीफ़ा करें और अल्लाह का विज़्र करें, सारा दिन जो है ना खैर सदक़ात करें ताकि आपके
मसाइब जो है ना वो ख़त्म हो जाएं। 29 मार्च नया काम शुरू कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी अपना जो है ना सरमाया आप लगा सकते हैं। 23 मार्च इलाज में परेशानी होगी, अगर इलाज आपने कराया तो और भी परेशानी होगी, इसलिए 31 मार्च आपको इंशाअल्लाह सेहत मिलेगी और इंशाअल्लाह 31 मार्च को अगर इलाज कराया गया तो भी कामयाबी आपको मिलेगी। 30 मार्च को इलाज में आपको परेशानी आ सकती है। 31 मार्च आपका इलाज के साथ साथ आपको अपना जो है ना इंशाअल्लाह सेहत मिलेगी और जितना भी गहरी बीमारी होगी उसमें आपको इंशाअल्लाह आपको उसमें सेहत याबी नसीब होगी। ये सितारा ज़ोहरा बुर्ज और सितारा ज़ोहरा वाले जुमे वाले दिन सुबह अपना सफ़ेद रंग की चीज़ सदका करें तो इनके तमाम मसाइल हल होते हैं। जुमे वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या नूर 256 बार पढ़कर जो भी दुआ मांगेंगे इनकी पूरी होगी। इनकी आयत है कुरान मजीद से वज अली मिल्लत का सुल्तान नसीरा, अगर इसे ज़िंदगी में 846 बार पढ़ें तो और फिर रोज़ाना जो है ना मसलन 5 बार पढ़ते रहें तब भी इनकी ज़िंदगी बड़ी सहूलत से गुजरती है। फूल इनके लिए सफ़ेद चमेली का फूल जो है ना अपने पास रखें, अत्तर मुश्क लगाएं, कपड़े नीले रंग के और जो है ना ज़ात रंग के पहने, यकीन करो ज़बरदस्त इनकी ज़िंदगी गुजरती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।